ऑनलाइन वाले सर जी लोग अटेंडेंस डाल दो अपनी अपनी, अगर किसी का बन गया है तो अगर मान लो ऐसा लगा कि आप लोग हफ्ते के हिसाब से करके बुला दो आप लोगों की वो सब सही हो जाएगा अपने आप को बाद एक खरीदा मूवी देख देख खत्म कर डाला, कोड लिखने के टाइम पे लैपटॉप काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे सर जी अगर चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला है तो भी आप फिर फंसने वाले हो। तो कॉपी पेन निकाल दो और हेडिंग डाल दो आउटलेट। और ये पहले बता चुका हूँ, डेली का 15-20 मिनट का काम मेरा है, बाकी टाइम पूरा आप ही के ऊपर जाना है। कॉपी में हेडिंग डाल दो नेस्टेड राउट्स और ब्रैकेट में लिख दो आउटलेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो नेस्टेड राउट्स का मतलब क्या होगा। नेस्टेड, तो जैसे सीएसएस की अगर हम बात करें, सीएसएस में पहले पढ़ा डिव और फिर पढ़ा नेस्टेड डिव। तो डिव के अंदर में एक और डिव अगर आ जाए तो नेस्टेड। तो ऐसे ही अगर आपके पास एक पाथ के अंदर में एक और पाथ आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे नेस्टेड राउट। ठीक, और जब भी कभी नेस्टेड राउट्स बनता है तो कॉन्सेप्ट ऐड होता है आउटलेट का। तो अगर हो सके तो बता सकते हैं क्या आउटलेट वर्ड कहीं सुना है? हाँ, एग्जांपल दे दो कोई नहीं। एडिडास एप्पल का आउटलेट हो गया। तो अगर हम आउटलेट की बात करें तो आउटलेट का मतलब क्या? ये तो समझ में आ गया, एडिडास का आउटलेट, प्यूमा का आउटलेट। तो आउटलेट का मतलब क्या? तो लोकल शॉप पे भी जाके ले सकते हो, उसको आउटलेट क्यों नहीं बोलते फिर? सब ब्रांच। सब ब्रांच, ठीक। तो यहाँ पे ब्रांच और सब ब्रांच की अगर हम बात करें तो सिंपल सी कहानी समझ लेते हैं कि चाहे मैं एडिडास, प्यूमा, एप्पल किसी भी आउटलेट पे अगर जाऊं तो वहां पे कंपनी का जो ब्रांड लोगो होगा वो दिखेगा ही दिखेगा, और हम वही लोगो देख के समझते हैं कि हाँ ये आउटलेट है। और जब भी हम आउटलेट पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये फिक्स होता है कि अगर एडिडास का आउटलेट है तो एडिडास का ही सामान मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एडिडास के आउटलेट पे जाओ और प्यूमा की टी शर्ट मिल जाए या प्यूमा के शूज आपको मिल जाए। ठीक, तो ऐसे ही आपके पास में है कि आउटलेट का मतलब है कि जो ओरिजिनल है वो दिखे और उसी के अंडर में कुछ प्रोडक्ट और आ जाए, तो इस चीज को हम बोल देते हैं आउटलेट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड राउट। ठीक, तो एग्जांपल अगर हम ले तो हमने क्या किया कि लास्ट टाइम पे अगर देखें तो हमने यही कुछ प्लॉट किया था कि हमारे पास में ये वाला तो पेज आपने बनाया जो बनाना था आपको। ठीक है, हमने ये वाला तो पेज दिया था, ये यही बना के लाए और ये बोला था अगर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूं तो इधर आ जाए डेटा, और फिर बोला था इसी डेटा के साथ में नीचे 2 लिंक और आए। और अब जब इन लिंक्स के ऊपर मैं क्लिक करूं तो अगर मैं यहाँ इस लिंक पे क्लिक करूं तो ऊपर का डेटा हटना नहीं चाहिए, और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अगला डेटा इसी के नीचे आ जाए। ठीक, तो जो ऊपर का डेटा नहीं हट पा रहा है उसका मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो आउटलेट का कॉन्सेप्ट में आता है। तो आउटलेट के अंडर में डेटा डिजाइन करना है। एग्जाम्पल अगर ले तो जैसे मान लो फेसबुक वाला प्रोफाइल है, तो फेसबुक प्रोफाइल में आपने लॉगिन कर लिया तो पहुंच गया प्रोफाइल पे। एड्रेस क्या है? facebook.com/यूजर नेम, यही आता है। फिर आप क्या किया, क्लिक किया सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स का ऑप्शन किसके अंदर में जाएगा? यूजर नेम के अंडर में।
देखिए हर एक बंदे का अपना यूजर नेम अलग अलग है, और सेटिंग्स की जो ऑप्शंस की बात करें तो वो भी सेटिंग्स के ऑप्शन कैसे होंगे, अलग अलग। तो इस टाइप के जितने कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे उनको हम नेस्टेड राउट्स प्लस आउटलेट बोल सकते हैं। ठीक, तो अब आउटलेट बनाने का तरीका यहाँ पे देख लो। तो पहले एक बार हम बना लें और फिर यही आउटलेट तुरंत आपने फिर बनाना है। और अगर ये वाला चल गया तो समझ लो राउटिंग की जो कहानी है वो खत्म है। ठीक है, तो अब अगर आउटलेट बनाने की हम बात करें तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेम अपने इसी प्रोजेक्ट में पहुंच गए और इसी प्रोजेक्ट में जाके इसको एक बार ड्राइव और करा लेते हैं यहाँ से। तो एक बार नीचे गए, याद रखना कि ये कोड जब मैं लिखूंगा तो एक बार में चल जाएगा, और अभी जब आप लिखना शुरू करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 50% वालों का चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दिखने में जितना इजी है उतना दुखी करने वाला है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बोल दिया, npm रन और डेव। बस ये समझना कहाँ पे लिखना है और क्यों लिखना है। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको करा लेते हैं रन। तो पहुंच गए यहाँ पे, और इस जगह पे जाने के बाद में हमने क्या किया, अपने पास यही जो राउट्स का कॉन्सेप्ट था, इसी राउट्स के कॉन्सेप्ट में पहले वाले पेज को हमने हटा ही दिया। अब पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और इसकी जगह पे गए और हमने एक नया पेज बनाया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ पोस्ट डॉट JSX RFCE। और यहाँ पे हमने होल्ड किया इसके लिए कुछ डेटा, तो बनाया एक H1 और यहाँ पे बोल दिया दिस इज ए सैंपल पोस्ट टाइटल। और इसी के नीचे एक पैराग्राफ बनाया। अभी कुछ डमी डेटा निकाल रहे हैं। तो लोरेप्स लिप्सम वाली एक साइट है डमी टेक्स्ट जनरेटर की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बाय डिफॉल्ट डेटा जनरेट ही नहीं करता लोरम लिखने के बाद। तो हमने क्या किया, लोरम वाला डेटा यहाँ से कैरी कर दिया, लोरेप्स लिप्सम वाला। ठीक, और इसी पेज को पहले वाले राउट्स के साथ में हमने मैच कर दिया। यहाँ पे गए और हमने कॉल कर दिया पोस्ट को। ठीक, बाकी सारे पेज को इग्नोर कर रहा हूं मैं और केवल यही डेटा दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक, तो अब हमने इतना ये सेटल किया और रन करा के देख लें अगर, तो हम तो पेज 1 पे क्लिक आउट करना है और आर्टिकल दिख रहा है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। और कल वाला जो कॉन्सेप्ट हमने करने के लिए दिया था वही अप्लाई करके देखा हमने। तो अब हमने ये बोला कि जो भी मेरे पास आर्टिकल यहाँ पे रहेगा, अब इसी आर्टिकल के अंडर में 2 लिंक मेरे को और बनाने हैं। ठीक है, अब ये 2 लिंक कौन कौन से हो सकते हैं, तो एज्यूम कर लो फेसबुक का पोस्ट। तो जब भी फेसबुक का पोस्ट आप डालते हो तो ऊपर आया डेटा और उसी के साथ नीचे लाइक डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन मिलता है। और जब उस पर क्लिक करते हो तो क्या ऊपर वाला डेटा गायब होता है? तो सीधा क्लिक करते हैं, ना पेज रिफ्रेश होता है ना रीलोड होता है। सेम उसी जगह पे नया डेटा आपके पास में क्या हो जाता है, ऐड। बाकी अगल बगल कोई डिस्टर्ब ही नहीं होता। तो हमने क्या किया, सेम इसी डेटा के पास में गए और नीचे बना लिया हमने लिंक। मान लो जी बना दिया लिंक, और लिंक का नाम बोल दिया टैब 1। और 2 लिंक केवल यहाँ पे बना लेंगे हम। तो एक बनाया टैब 1 और एक का नाम लिखा टैब 2। और फिर यहाँ पे जाए तो लिंक के अंदर में क्या लगाते थे, 2, और 2 में भी वैल्यू हमने यही लिख दी, टैब 1 एंड टैब। क्लियर है कहानी? अब दोनों ही एंकर टैग दिखेंगे और इनके बीच में अगर मेरे को थोड़ा गैपिंग मैनेज करनी पड़े तो हम यूज कर सकते हैं एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और इसको हमने 3 से 4 बार यहाँ होल्ड कर दिया। बाहर आके देखें तो यहाँ तक चीजें कंफर्म है। और अब अगर देखें तो यहाँ से अभी एड्रेस बार को ध्यान से देखना है। ठीक है, और जहाँ पे लिंक के साथ में 2 लिखा है उस जगह पे थोड़े थोड़े हम चेंजेस करेंगे।
और आपने वो चेंजेस समझने कि आखिर ये यहाँ लिखा तो यूआरएल बार पे रिएक्ट कैसे करता है। ठीक, तो अभी हमारे पास में अगर देखें तो हमने पेज 1 पे क्लिक किया तो आ गया पेज 1 का डेटा, और अब अगर मैं टैब 1 पे क्लिक करूं तो क्लिक करते ही ऊपर का एड्रेस क्या बनेगा? क्या मतलब प्रोनाउंस तो कर दो, क्या होगा? लोकल हो स्लैश पेज 1 यही होगा, या स्लैश टैब 1 आ जाएगा, और नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी भी तो वैल्यू ऊपर जाएगी, या लोकल हो स्लैश टैब 1 हो जाएगा। टैब 1 नहीं होगा, एक लोग कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? टैब 1 हो जाएगा। सीधा पेज 1 की जगह टैब 1 लिख के आएगा, या पेज 1 स्लैश टैब 1 लिख के आएगा? पेज 1 वाले तो हो गए, आपका क्या आ रहा है? यानी कि पेज 1 स्लैश टैब 1, या पेज 1 हट जाएगा, वहां टैब 1 आ जाएगा, टैब 1 आएगा। देख लो जी यहाँ पे, बिल्कुल सही। क्लियर है? तो अब अपने पास यहाँ पे कहानी समझो कि अगर एक लिंक के बाद में अंडर में गए तो पहला राउंड मेरे को मिल गया। अब जब जैसे ही हमने उसके कंपोनेंट के अंदर फिर से लिंक बनाए तो वो बन गया उस पेज के अंदर का एक और कंपार्टमेंट। तो इसी को हम बोल देते हैं नेस्टेड राउट, राउट के अंडर में राउट। और अब हम ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे ये टैब 1 पे हमने हिट आउट किया तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट में क्या लिख के आ रहा है? पेज नॉट फाउंड, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख के आए वेलकम टू टैब 1। और अगर ये काम करना हो तो क्या करें? ऐप पे जाएं, राउट बनाना पड़ेगा, आया ना? और राउट की अगर हम बात करें तो पेज के अंडर में एक और पेज आया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे को नेस्टेड दिखाई पड़ रहा है। तो जब हम राउट यहाँ पे बनाएंगे पेज 1 के लिए तो अब हमें क्या करना है? हमने props डॉट चिल्ड्रन का यूज किया था, क्या बेनिफिट था? मतलब कोई कंपोनेंट कॉल किया, उसी कंपोनेंट के बीच में अगर कोई डेटा लिखा तो वो एक्सेस करने के लिए लिखते थे props डॉट चिल्ड्रन। और ऐसे ही अब अगर हम राउटर के पास में जाएं तो राउटर के अंडर में अब हमें सेकेंड राउट बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे फिर से गए और हमने क्या लिख दिया? राउट। राउट में पाथ क्या होगा? क्या होगा? टैब 1। एलिमेंट क्या होगा? इक्वल टू कर्ली के साथ में h1 लिख दें और मैसेज में लिख के डाल दें वेलकम टू टैब 1। और ऐसे ही अगर मुझे दूसरे पेज का बनाना होगा तो सेम यही लाइन कॉपी करके दोबारा हम रख लें और टैब 1 की जगह पे कर दें 2 और यहाँ पे लिख दें वेलकम टू टैब 2। और अभी फिर से वापस जाके देखें, ठीक, तो पेज 1 से शुरू करते हैं। तो अभी पेज 1 पे टिक आउट किया दिस, और अगर टैब 1 पे क्लिक किया तो अब क्या लगता है कि वो डेटा दिखेगा? चलो जी क्लिक कर लो। डेटा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने बोला कंपोनेंट के अंदर बीच में कुछ डेटा पास किया तो लिखते थे props डॉट चिल्ड्रन, और जब राउट्स के अंदर में एक और राउट आपने डिजाइन कर दिया तो उस केस में हम लिखते हैं आउटलेट। आउटलेट, और ये बना बनाया कंपोनेंट है राउटर के थ्रू। तो जैसे ही हमने क्या किया, पहले राउट के अंदर दो सब राउट्स बनाए। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कंफर्म मान के चलना कि जो पोस्ट का डेटा है वो आएगा ही आएगा, और उसके साथ में एडिशनल में नीचे का डेटा आएगा। तो अब मेरे को ये टारगेट करना है कि अगर इस पे क्लिक किया तो ये डेटा दिखेगा कहाँ पे? तो सीधी सी बात है, ये डेटा इसके नीचे आना चाहिए। तो जहां डेटा मेरे को दिखाना है हम वहां पे आउटलेट का यूज कर देते हैं, और ये बना
बना बनाया कंपोनेंट देख लो। इंपोर्ट आउटलेट कहाँ से मिलता है? रिएक्ट राउटर डाउन का, और यहीं पे आके इसको रैप अप कर दो। और अभी फिर से चेक करके देखें तो ये लीजिए कॉन्सेप्ट कितने मिनट का है? 5 मिनट का। और भी हजम करने के लिए तैयार हो जाओ, कहाँ से हजम हो रहा है और कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। तो सबसे पहले नेस्टेड राउट वाली जो हेडिंग डाल रखी है आउटलेट वाली, तो वहां लिखो ऐप डॉट जेएसएक्स और राउट्स डिजाइन करने का तरीका लिखो। अगर दोनों भी तो आ रहे हैं आपको, ये लो कहाँ आ रहा है, यहाँ क्लिक किया, टैब 1 पे क्लिक करें, टैब 2 पे क्लिक करेंगे, टैब 2 तो सब चलेगा एक बार में। तो एक ही यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर टैब 1 आएगा तो टैब 1 का डेटा दिखेगा, यहाँ टैब 2 आएगा तो टैब 2 का डेटा दिखेगा। नोट करो राउट्स, राउट्स लिखने का तरीका भी ये होगा। तो नेस्टेड राउट बनाने का तरीका क्या है? राउट के अंदर एक और राउट बनाना। अब अगर कोई बंदा बोल दे कि अभी ऐसा होता, पेज 1 स्लैश टैब 1 स्लैश प्रोडक्ट 1, तो डिजाइन कैसा होता? पेज 1 स्लैश टैब 1 स्लैश प्रोडक्ट 1, तो अभी इस राउट के अंदर एक और राउट बन जाता। जैसे डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव बनाते हैं, ऐसे राउट के अंदर राउट, राउट के अंदर राउट बनाते हैं। और याद रखना 3 लेयर से ऊपर जाया नहीं जाता। कौन सा? पहले ये लिखो। अब मैं क्या बोला, 5 मिनट का हमारा काम होगा, पहले ये लिखो भाई। लिखने के बाद पता लगेगा कहाँ पे और क्यों लिखना है। अब इसी में अगला पोर्शन देखो, ये लिखना नहीं है, ये समझना है आपने खुद ही। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो लिख लो, पहले आराम से हटाओ इसको। लाइन नंबर 21 से लेके 24 तक का लिख दो। दोस्त वाला पेज देख लो गुरु जी। अभी नहीं लिखो, जब हम बनाए तब लिखना। अभी लिखो तो दिक्कत है, आपको एक साथ लिखने के लिए बोलेंगे, 2 का बनाया 3 का बनाने का मौका देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर अगला टास्क अगर लेके चले तो W3 स्कूल का डुप्लीकेट बनाने लायक हम तैयार हैं। ऊपर HTML से जावास्क्रिप्ट jQuery, HTML पे क्लिक किया, HTML का कंटेंट आया, इधर HTML का इंट्रोडक्शन पेज आ गया। तो जब इधर क्लिक किया तो इधर का डेटा इधर आ रहा है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज नहीं हो रहा, आउटलेट का पार्ट है।
कि HTML पे क्लिक किया, HTML का आउटलेट इधर, डेटा इधर। तो सेम ये पार्ट मेरे को डिजाइन करना है आगे, और इतना अगर बना तो समझ लो किसी भी ऐप के राउट्स हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखा जाए तो ये वाला पोर्शन बना और फिर से वही स्टेंस रखा कि टैग कब ओपन और क्लोज किया जाता है, कब सेल्फ क्लोज किया जाता है। तो अगर मेरे पास टैग के बीच में या कंपोनेंट के बीच में वो डेटा अगर पास करना हुआ तो ओपन क्लोज करते हैं और props डॉट चिल्ड्रन लिखते हैं। और अगर मेरे को कंफर्म पता है कि इसके अंडर में कोई डेटा आने वाला ही नहीं है तो उसको क्लोज नहीं करते, सेल्फ क्लोज पे डिजाइन करता है। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि जब हमने ये राउट लिखा तो इस राउट के अंदर दो राउट्स आए, और अगर मुझे कंफर्म पता है कि इन दोनों राउट्स के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला तो इनको हम प्रॉपर क्लोज ना करके सेल्फ क्लोजिंग पे ही डिजाइन करेंगे, जिससे ये पता लग गया कि अभी इसका एंड हो चुका है, इसके अंदर में कोई नया राउट नहीं बनने वाला। सेम जो भी हमने सिंगल राउट्स बनाए थे, अगर मेरे को लगता है कि इनके बीच में कोई डेटा और नहीं आने वाला है तो हम ये एंड में यहाँ क्लोज ना करके सेल्फ क्लोज में इसको भी डिजाइन करेंगे। तो अब कोड देख के समझना पड़ेगा कि कंपनी में अगर गए राउट्स कोई किसी के आगे लिख के लिखा मिले तो पढ़ के ये समझ सके कि अगर सेल्फ क्लोजिंग में है तो इसका मतलब इसके अंडर में अब कुछ आने वाला ही नहीं है। जिस बंदे ने राउट्स डिजाइन किया उसने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन अगर लगता है उसके अंदर में कुछ और आने वाला होगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में उसने लिखा होगा। ठीक, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में ही लिखते होंगे। ठीक है, बट फर्क तब भी कुछ नहीं पड़ना, बस ये कि इस तरीके से अगर लिखा तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा। अच्छा, फिर सेम पार्ट में जाओ तो जब हमने यहाँ पे गए तो जहाँ पोस्ट लिखा है पोस्ट के ऊपर यहाँ पे कर दो अंडरलाइन और यहाँ लिख दो होम। पोस्ट यहाँ लिखा है, पोस्ट कंपोनेंट के ऊपर अंडरलाइन करके ऊपर लिख दो होम। होम का मतलब है ये डेटा दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, और उसके नीचे अगर देखें तो जहाँ पे एलिमेंट के नीचे H1 डाल रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन करो, यहाँ लिख दो सब पेज। तो होम, होम के अंदर सब पेज, तो बाहर का जो कंपोनेंट है वो रहेगा होम और अंदर का पेज सब कंपोनेंट के अंदर में चला जाएगा। तो नीचे को हमने बोल दिया सब कंपोनेंट। ठीक, और अब कॉपी के नीचे लिखो जाके एक और हेडिंग लगा दो, सब कंपोनेंट हैव कंटेन सम लिंक। सब कंपोनेंट में कंटेन सब लिंक, सब नहीं सॉरी सम लिंक। These link handled through outlet. These link handled through outlet. और बॉक्स के अंदर लिख दो एक बार रैप करके, आउटलेट इज इक्वल टू props डॉट चिल्ड्रन, समझने के लिए। आउटलेट इज इक्वल टू props डॉट चिल्ड्रन और बॉक्स में रैप कर दो, ये केवल आपके समझने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें तो जो सब पेज होगा उसका डेटा क्या रहेगा, तो पोस्ट वाला जो डेटा है ऊपर का डेटा तो कॉमन है। अब अगर आउटलेट बनाना है तो नोट करो यहाँ से एक लिंक, एक आउटलेट और आउटलेट के साथ ऊपर वाला लाइन, या ऐसे लिखो, पहले लिखो लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 2, 10 एंड 14। कोई बचा तो नहीं, ये भी कोई खड़ा ऑनलाइन पे। एक ही लिखना, दो नहीं लिखना, कॉपी में बस खाली रिमार्क करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका बन गया, आउटलेट का। तो अब आपके पास टास्क क्या है, सेम यही कोड कॉन्फ़िगर करना है लेकिन अपने इस डिजाइन के अंदर में। तो नहीं बनाओगे, जब तक नहीं बनाओगे जब तक ये आपके पास बनेगा नहीं पूरा।
ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके पास ये डेटा दिखाई पड़ा, पहले पेशेंस होल्ड करना है, कहानी समझनी, करना क्या है। तो अभी हमारे पास मान के चलो यहाँ पे आपने बनाए कितने, 5 लिंक। अब अगर 5 लिंक में से पहले वाले पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका आ जाए डेटा और 2 लिंक आ जाए, इसका एक का नाम हो P1 और P2। दूसरे पे चले जाए P3, P4, P5, P6, P7, P8, अलग अलग करके सब में 2-2 लिंक लगा दें। और जब भी लिंक पे क्लिक करें तो उसमें नीचे उसका डेटा होना चाहिए। तो जो काम अभी हमने यहाँ पे किया पोस्ट और उसके साथ में सब आउटलेट बनाने के साथ में, वही काम इस वाले पेज में आपने करना है। पहले बनाना है कितने के लिए, 2 के लिए, और फिर इसी में 3 लिंक के लिए बनाना है। तो ऐसे नहीं कोई सॉफ्टवेयर जैसा हम पढ़ते हैं नहीं, पहले एक मेन ऑप्शन खोला तो वो खुल गया, फिर क्लिक किया तो अगला खुल गया, फिर क्लिक किया तो अगला खुल गया। तो ये क्या है, एक तरीके का आउटलेट ही है। पुराना वाला डेटा हट नहीं रहा, नया वाला डेटा आ रहा है। ठीक, इसी का दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहे तो ई कॉमर्स वेबसाइट में जब भी प्रोडक्ट व्यू पे आप क्लिक करते हो तो जब प्रोडक्ट व्यू आया तो इधर तो छोटे छोटे फोटो लगे होते हैं, इधर आ गया बड़ा फोटो, इस साइड पे लिखा होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और उसी के नीचे 2 लिंक लगे होते हैं, एक कमेंट का और एक उसका स्पेसिफिकेशन देखने का। तो अगर कमेंट वाले पे क्लिक करो तो इंस्टेंट वही कमेंट बॉक्स आ जाता है, स्पेसिफिकेशन वाले पे क्लिक कर दो फटाक से क्लिक करते ही स्पेसिफिकेशन आ जाता है, बट ऊपर का डेटा नहीं हटता। और ये आउटलेट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो ई कॉमर्स से लेके सोशल मीडिया तक में हर एक जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब इंप्लीमेंट करके देखिए, चला दो है किसी के पास, तीनों लोगों को बस मिल गया लैपटॉप है आपके पास है, बाकी लोग आपके पीछे बैठ जाओ, जहाँ ये गलत कर रहे हैं आप लोग तो। और ऑनलाइन वाले गुरुजी इतना पोर्शन करके स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो अभी अगर देखें जैसे ये आउटलेट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, ये करते करते एक क्वेश्चन अभी और बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको वो क्वेश्चन दिखे तो बेटर है, आप तब ये बोलोगे यहाँ पे कभी क्या है जो सेम है वो मैच करता है, लेकिन अगर हर बार different
पेज एक से दो लिंक उन पे क्लिक करना डेटा नीचे दिखाएगा। ठीक है, लेकिन एक पेज के नीचे जो लगभग 5 पेज है, 5 पे करना है। ठीक, जिसका पहले हो जाए ऑनलाइन वाले गुरुजी लोगों में से तो स्क्रीनशॉट डालना है।
इमेज टैग लगाने पे आउटलेट कहाँ लिखा है? एंकर के ऊपर या एंकर के नीचे? एंकर के ऊपर आउटलेट लिखा हुआ तभी दिखाओ जरा। ठीक है, ये तो सर पूरी इनलाइन नहीं है ये वाला। इनलाइन दोनों गाने हो ना, एंकर टैग और इमेज दोनों ही इनलाइन है। कर सकता ठीक। तो कितने पेज का लिखा? एक का लिखा, सबका लिख गया, बाकी सबका भी लिख दो ऐसे ही। ठीक है गुरु जी, लैपटॉप लेके आना शुरू हो जाओ। ये तो फिर बाद में ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उसके बाद लैपटॉप खराब हो जाए तो बताना देता। बाकी लोगों का लैपटॉप कहाँ है? ले आया करो गुरु जी, एक आध मूवी यहाँ देख लो बैठ के। नेट तो मिलते ही नहीं बैठ की तरफ से फ्री का। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो इतना करेंगे और एक कॉन्सेप्ट फटाक से नोट कर लो, उसके बाद फ्री है। ठीक, तो अब ये बताओ, ये वाला करने के बाद क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, कोई क्वेश्चन बना दिमाग में? तो भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगला दूसरा और कुछ बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि मान के चलो मेरे पास जो भी अभी ये डेटा दिखाई पड़ रहा है,
तो हमने क्या किया, मान लो पेज 1 पे गए तो पेज 1 को एंकर टैग में डिजाइन किया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब हम पेज 1 के बाद नीचे गए तो टैब 1 टैब 2 दोनों हमने लिंक बनाए हैं, लेकिन कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे को लिंक नहीं बनाना है, लिंक की जगह पे बटन लगाना है और या लिस्ट लगाना है, और जब उस पे क्लिक करूं तब भी ये राउटर वाला ही काम चले। तो अब हम ये चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, एंकर टैग की जगह जैसे हमने लिंक लिखा तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि एंकर टैग या लिंक की जगह पे हम बटन टैग यूज करें। और अगर बटन टैग पे क्लिक करें तो मोस्टली अगर देखें तो बटन टैग का हमने यूज किया है जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक डिजाइन करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर हम एंकर टैग के बराबर में बटन को अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए रिएक्ट राउटर हमें एक कॉन्सेप्ट ला के देता है, रिएक्ट राउटर बुक। नोट करो ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डाल दो, 3 लाइन का कोड लिखो कॉपी पे। ठीक है, तो अगर आपको बटन के ऊपर क्लिक करके सेम एंकर टैग वाला अगर फ्लेवर आपको लेना होगा तो पहली कहानी समझ लो। हम यहाँ पे लिखेंगे यूज नेविगेट फंक्शन है, या बोल सकते हैं ये राउटर का हुक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज नेविगेट। जैसे यूज नेविगेट हम लिख के एंटर मारेंगे ऑटोमेटिक ये लाइन ऐड हो जाएगा ऊपर, ठीक। और इस यूज नेविगेट को हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन अगर एक वेरिएबल के अंदर चला गया तो बोल सकते हैं एरो फंक्शन बन गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो एरो फंक्शन वाला ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना। और साथ के साथ देखिए कि जब हम बटन डिजाइन करेंगे तो बटन पे लिखेंगे ऑन क्लिक, लेकिन जब रिएक्ट के अंदर में ऑन क्लिक लिखते हैं तो कैमल केस में लिखना पड़ता है। तो क्लिक में अगर देखेंगे तो सी कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल। और अब इस ऑन क्लिक के अंदर में हम लिखेंगे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन रिटर्न में इस नेविगेट वेरिएबल को पास करवाएगा। और ये नेविगेट है क्या, तो एक फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और जिस पेज पे लेके जाना है उस पेज का एड्रेस यहाँ लगा देंगे, ठीक। चला के देखें, हमने कहा जी अपने पास ऐप पे पहुंच गए, या ऐप भी छोड़ो, हमने कहा जी हम हेडर के पास पहुंच गए। हेडर में गए और हमने बना दिया एक एलआई, और एलआई के अंदर लगा दिया एक बटन। बटन पे लिख दिया लॉग इन। रन आउट करके देखें तो अभी नेविगेशन पे ऊपर एक बटन अवेलेबिलिटी में आया, होम पे चले जाए पहले। और अब हम ये चाहते हैं कि भाई एंकर टैग पे क्लिक कर रहे हैं तो राउट्स खुल ही रहा है, लेकिन अब बटन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे लॉगिन लिखवा के दिखवाना है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो बटन बना लिया। अब इस बटन को अगर चलाना है तो हम यहाँ पे रिटर्न के ऊपर लिखेंगे जाके यूज नेविगेट, ऊपर इंपोर्ट हो गया लिंक, nav लिंक, यूज नेविगेट। और ये क्या है, तो एक मेथड, और ये मेथड एक वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो डाल दे नेविगेशन, और अगर डुप्लीकेट नहीं करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, कॉन्स्ट।
और फिर इसी वाली बटन्स को हम यहाँ पे बटन के पास जाएंगे और लिखेंगे जाके ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर लिखेंगे एरो फंक्शन। और अभी जो ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन हम लिख रहे हैं उसका पूरा एक दिन का एक्सरसाइज है पूरा। ठीक, तो अभी खाली हम राउटर हैंडल कर रहे हैं उसके लिए ये कोड लिख रहे हैं, बाकी क्यों एरो फंक्शन लिखा उसके लिए पूरा एक क्लास लगाएंगे। तो हमने कहा इक्वल टू द रिटर्न और नेविगेट, ओपन क्लोज किया और जो एड्रेस लिखना है वो एड्रेस डाल दिया, तो लिख दिया जी लॉगिन। अब जैसे ही हमने ये कंपार्टमेंट लिखा तो देखो बटन पे क्लिक करके क्या ऊपर लॉगिन पहुंच रहा है क्या, देखो। और अब बस इस लॉगिन के लिए बस मेरे को एक राउट बनाना है। नीचे गए, लिख लिया राउट, एड्रेस में क्या आएगा लॉगिन, और डेटा दिखाना है दिस इज लॉगिन पेज। तो ये हटाया, H1 यूज किया और बोल दिया दिस इज लॉगिन और पेज। चला के देख लेते हैं सेम आउटपुट आ रहे हैं। तो चाहे आप एंकर टैग बना लो अभी और चाहे बटन बना लो, अगर बटन बनाया तो ये लिखना पड़ेगा ये और ये। और अब इतना ये प्रैक्टिस करके आएंगे और कल से हम पढ़ेंगे अब हुक की कहानी। ठीक है, तो अब ये मान लो जितनी क्लासेस अभी हम करेंगे बीच वाली वो एक भी छोड़नी नहीं है। मैं गोला मारू चलेगा, आप गोला नहीं मारोगे, ऑफलाइन नहीं आ सकते ऑनलाइन आ पाओगे। ठीक है, तो इतना डेटा आपने ये चला देना। गुरु जी जो हाँ, अब एंकर टैग की जगह बटन लगाना है आपने कुछ जगह पे, जैसे हो सकता है लॉगिन का